नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एचएसएससी द्वारा आयोजित हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो जनरल साइंस के प्रश्न हैं इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कि जो केमिकल चेंज है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन ए है समुद्री पानी का आसवन, ऑप्शन बी है बर्फ का पिघलना, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम के तार का हवा में जलना और ऑप्शन डी है आयोडीन का ऊध्र्वपातन। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, मैग्नीशियम के तार का हवा में जलना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है समुद्री पानी का आसवन, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और ऑप्शन डी है आयोडीन का ऊध्र्वपातन, यह भी भौतिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। ऑप्शन ए, बी और डी इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि ऑप्शन सी में मैग्नीशियम के तार का हवा में जलना, तो हवा में जलने के बाद क्या राख बनेगी, इसलिए नया पदार्थ बनता है। वो कौन से परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन सी सही है, मैग्नीशियम के तार का हवा में जलना। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से पदार्थ के सामान्य गुण किस अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सामान्य गुण हैं ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही है, ठोस अवस्था में भी, द्रव में भी और गैसीय अवस्था में भी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किसका आयतन अधिकतम होगा कि जो वॉल्यूम है किसका अधिकतम होगा इसके अंदर। ऑप्शन ए है 1 लीटर पानी, ऑप्शन बी है उससे बनी भाप का, ऑप्शन सी है उससे जमी बर्फ का और ऑप्शन डी है सभी में समान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, उससे बनी भाप, इसका आयतन सबसे अधिक होगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से तत्व नहीं है कि एलिमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है पानी। तो पानी है ये ऑप्शन डी सही है, यह एक यौगिक है। क्या भाई, यौगिक है। बाकी तो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों तत्वों के एग्जाम्पल हैं। किसके भाई, तत्व है ये। एल्यूमिनियम भी तत्व है, मरकरी पारा भी तत्व है और सोना भी क्या है, तत्व है। पानी क्या है, एक यौगिक है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक कि न तो तत्व है ना क्या है, यौगिक है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है एंटीमनी। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है वायु। ऑप्शन बी सही है कि यह जो ना तो ये तत्व है और ना क्या है ये यौगिक है, यह एक क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण, वायु। ऑप्शन बी सही है। जल क्या है, एक यौगिक है। ग्लूकोज भी क्या एक यौगिक है और ऑप्शन डी है एंटीमनी, यह क्या है, तत्व है। और इसका सिंबल होता, प्रतीक चिन्ह होता है एंटीमनी का एस बी। क्या होता भाई, एस बी। प्रश्न नंबर 6 है, जल एक यौगिक है क्योंकि कि जल है यौगिक किस कारण से है। ऑप्शन ए है यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। ऑप्शन बी है यह ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से बना होता है। ऑप्शन सी है यह दो भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक बंधन से बना होता है और ऑप्शन डी है इसको साधारण पदार्थों से नहीं तोड़ा जा सकता है। तो उसमें ऑप्शन सी सही है, यह दो भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक बंधन से क्या है, बना है। वह क्या है भाई,
जल है, एक यौगिक है। तो इसमें जैसे बात करते हैं H2O, जल का अणु सूत्र है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु है और जो ऑक्सीजन परमाणु है, इनका जो रेशियो है 1:8। इस निश्चित अनुपात में ये परमाणु रहते हैं, तो इसका अनुपात 1:8 होगा। तो यहाँ पर तो रासायनिक बंधन से बना है कौन? जल। तो ऑप्शन है सी सही है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध नहीं होता? ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन है सी सही है, मिश्रण। यह क्या नहीं है? शुद्ध पदार्थ नहीं है। ये तत्व है, यौगिक है, ये क्या है? शुद्ध पदार्थ है। जबकि मिश्रण है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कि 4 युग्म दे रखे हैं, उनमें गलत कौन सा है? ऑप्शन ए है रक्त, मिश्रण, ऑप्शन बी है लकड़ी, यौगिक, ऑप्शन सी है चीनी, यौगिक और ऑप्शन डी है दूध, मिश्रण। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, लकड़ी, यौगिक। जबकि रक्त है, ये मिश्रण है, सही है। चीनी एक यौगिक, ये भी सही है। दूध एक मिश्रण है, ये भी सही है। लकड़ी एक यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयोडीन तथा क्लोरोफॉर्म के मिश्रण से इनको किस विधि से पृथक किया जा सकता है? कि कौन सी विधि के द्वारा इनको पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है? ऑप्शन ए है वाष्पन से, ऑप्शन बी है विघटन से, ऑप्शन सी है आसवन से और ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन से, सब्लिमेशन से। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, आसवन। कि आयोडीन है और क्लोरोफॉर्म है, इनको आसवन विधि से अलग अलग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। कि जो पदार्थ होते हैं उनकी चौथी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है प्लाज्मा और ऑप्शन डी है बीईसी। तो इसे पदार्थ की चौथी अवस्था है, ऑप्शन सी सही है, प्लाज्मा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। ऑप्शन ए ठोस और ऑप्शन बी द्रव, ये पदार्थ की भौतिक गुणों के आधार पर अवस्थाएं हैं। और ऑप्शन डी है बीईसी, ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? 5वीं अवस्था है। और इसको खोजकर्ता वैज्ञानिक हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बोस आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इस पदार्थ की खोज की है। और सी का अर्थ कंडेंसेट, कंडेंसेट। इस कारण से इसका पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? 5वीं अवस्था है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कि असत्य कथन बताना इसमें से। ऑप्शन ए है ठोसों का आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। ऑप्शन बी है द्रवों का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। ऑप्शन सी है गैसों का आयतन तथा आकृति निश्चित नहीं होती। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है डी सही है, इनमें से कोई नहीं। ये सारे के सारे कथन है क्या है? सत्य कथन है। कि जैसे ठोस होते हैं उनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी है द्रवों का आयतन निश्चित होता परंतु आकृति निश्चित नहीं होती, ये भी सही है। और गैसों का आयतन तथा आकृति निश्चित नहीं होती, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है चुंबक बनाना, ऑप्शन बी है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण और ऑप्शन डी है विद्युत लेपन। तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल कौन सा है? चुंबक बनाना। ऑप्शन ए सही है। गैल्वेनीकरण रासायनिक परिवर्तन है,
उदासीनीकरण, यही भी रासायनिक परिवर्तन है। और विद्युत लेपन, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो किसका एग्जाम्पल है भाई, भौतिक परिवर्तन का। बाकी जो बी, सी और डी ये एग्जाम्पल किसके है भाई, रासायनिक परिवर्तन के। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है ठोस का द्रव में परिवर्तन द्रवण कहलाता है। ऑप्शन बी है द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। ऑप्शन सी है गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। और ऑप्शन डी है गैस का ठोसों में परिवर्तन जमना कहलाता है। असत्य कथन है इसमें ऑप्शन है डी सही है, गैस का ठोसों में परिवर्तन जमना कहलाता है, जबकि यहाँ आएगा ऊर्ध्वपातन। क्या आएगा भाई, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर जैसे कहें कि गैस का ठोसों में बदलना है, तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वपातन है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है, कपूर है, इन सभी पदार्थों में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो इनको गर्म करने पर ठोस अवस्था में, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होते हैं ये, तो ये सीधे गैस से बदल जाएंगे। और गैस को पुनः ठंडा करेंगे तो वापस किस में बदलेंगे, ठोस से बदलते हैं। तो ये जमने की अपेक्षा क्या आएगा इसमें, ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से मिश्रण नहीं है, कि मिक्सर कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है समुद्र का पानी। ऑप्शन बी है बारूद। ऑप्शन सी है शहद। और ऑप्शन डी है अल्कोहल। तो मिश्रण कौन सा नहीं इसके अंदर, अल्कोहल। ऑप्शन है डी सही है। अल्कोहल क्या है, एक यौगिक है। क्या भाई, यौगिक। समुद्र का पानी है, बारूद है, शहद है, ये सभी क्या है, मिश्रण है। और अल्कोहल की बात करती हैं, यह क्या है कि यौगिक है। तो ऑप्शन है डी सही है। प्रश्न नंबर 15 है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिक्सर होते हैं उनके टाइप बताने हैं, कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए है समांग मिश्रण। ऑप्शन बी है असमांग मिश्रण। ऑप्शन सी है दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है सी सही है। समांग मिश्रण होते हैं, असमांग मिश्रण होते हैं। तो दोनों प्रकार के क्या है, मिश्रण के क्या है, ये प्रकार हैं। तो ऑप्शन है सी सही है। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 एग्जाम की ऑफलाइन कोचिंग के नए बैच आरंभ हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812015967। इस प्रकार से हमने ये चैप्टर हल किया। इसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की हमने। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।